जोहार नमस्कार। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं हाथियों का जो झुंड देख रहे हैं, यह 2 दर्जन से भी अधिक है। जो आप देख रहे हैं यह बिशनगढ़ क्षेत्र के चानो पंचायत में आए हुए हैं। यह जिला हजारीबाग अंतर्गत पड़ता है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कितने हाथी झुंड में आए हुए हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब या किसी अन्य माध्यम से देखते होंगे, जानते भी होंगे कि किस प्रकार हाथियों द्वारा गांव ग्रामीण इलाके में किस प्रकार अतिक्रमण करते हैं और लोगों को जान माल का नुकसान पहुंचाते हैं और फसल भी बर्बाद करते हैं। आप देखे भी होंगे, जानते भी होंगे। और कई लोग आए हुए हैं, भीड़ जो हाथियों को देखने के लिए आए हुए हैं। इस क्षेत्र के कई लोग आए हुए हैं देखने के लिए। कब से आए हैं, क्या नुकसान किए हैं, क्या क्या परेशानी हुआ है ये हाथियों की वजह से, हम इन्हीं क्षेत्रों के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, आपका नाम बताइए आप। मेरा नाम सुरेश राम, पर्यावरण सर्प मित्र, मैं स्वयं बिशनगढ़ से। और अभी आपको सूचना कब प्राप्त हुई कि हाथी आया लगभग हुआ है? हमारे अंशु पांडे जी वनपाल हैं और डिलो जी, सब सभी के द्वारा मुझे घर तक आए थे, तो उन्हीं के साथ में हम गए थे। और बिलंडी होते हुए ये बनासो होते हुए चानो की ओर, अभी बनासो चानो की ओर नागिम के सीमा और चानो के सीमा में रुके हुए हैं हाथी। यहाँ हम देख रहे हैं कि फसलों का बर्बादी हुआ है, हाथियों द्वारा बर्बाद या नष्ट किया गया है। और भी कुछ ऐसे घर, मकान या कुछ जान माल का नुकसान कुछ हुआ है? नुकसानी तो बहुत हुआ है। कुछ चार दीवारी का तोड़ा गया है, कुछ मकान को भी तोड़ा गया है और फसल तो देखिए रहे सामने। वन विभाग के कोई कर्मी आए हुए हैं? वन विभाग के कर्मी रात भर थे और अभी इसलिए जंगल में पहुंचा दिए और जंगल को छोड़ दिए, ताकि जो है से वो दिन में कहीं घूमते नहीं हैं और दिन में कहीं आराम कर सके और रात में उसको फिर भगाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम किट्टी कुमार है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, ये रहने वाले। ये मेरा खेत है, देखिए कितना बर्बाद करते हैं बुरी तरीके से। हाँ, थोड़ा आगे चलिए, मैं दिखाता हूँ। ठीक है। आपका फसल बर्बाद किया गया है? पूरा बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इतना खाद पानी लगा के हमने लगाया, बारिश भी हुई। जब इसको बाली आने का टाइम हुआ तो देखिए किस तरीके से बर्बाद कर दिया हमारे खेती को। अब देखिए, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में किस प्रकार फसल को नष्ट किया गया है, किस प्रकार बर्बाद किया गया हाथियों द्वारा किया गया। ये छोटी बात है, इससे भी बड़ी बात यह है कि घरों को तोड़ा गया है, उसमें जान माल का नुकसान भी हो सकता है, लोग क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। इस प्रकार के जो देख रहे हैं, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है यह। ये इस क्षेत्र का आबादी के दृष्टिकोण से, इस क्षेत्र के लोगों के दृष्टिकोण से, इस क्षेत्र के लोगों के जीवन के दृष्टिकोण से यह बहुत गंभीर समस्या है यह हाथियों द्वारा। ये यहाँ का नहीं है, लगभग इस झारखंड में कई वर्षों से लगातार हर महीने कोने कोने में यहाँ पर भी है, ना जाने और कई जगह भी होंगे हाथियों जो इस प्रकार के अतिक्रमण, तबाही या बर्बाद फसल को नष्ट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, इसमें लोग भी मारे जाते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं, हाथियों द्वारा कुचला जाता है और उनका मृत्यु हो जाता है। प्रति वर्ष 95 लोग हाथियों के द्वारा मारे जाते हैं इस झारखंड में। ये बहुत गंभीर समस्या है। हर वर्ष लगभग 5 वर्षों में 500 के लगभग लोगों की मृत्यु हो चुका है इस हाथी के कारण के वजह से। क्योंकि जो इनका गुजारा बसेरा जो जंगल रहता है, इसका घर रहता है, उनका अभी ठीक से उस प्रकार से नहीं है। जो मानवों द्वारा जो जंगलों का कटाई करते हैं, वनस्पतियों का कटाई करते हैं, जीव जंतुओं जो बेघर होते हैं, और उसी कारण के वजह से, बेघर होने के कारण की वजह से गांव ग्राम में आते हैं और इस प्रकार के क्षतिग्रस्त करते हैं, जान माल का नुकसान होता है और लोग भी मारे जाते हैं। क्या इसके लिए गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसके लिए कोई परियोजना, कोई प्लानिंग, कोई योजना नहीं है? ये बहुत गंभीर समस्या है। ये आज का नहीं है, इसमें लोग मारे जाते हैं। इसको गंभीरतापूर्वक लेने चाहिए और इसमें विचार मंथन करना चाहिए। आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं सर? चाहता हूँ मैं तो। क्या हुआ सर आपका? मेरा मोहम्मद शमी अख्तर है। मैं पुरनी केंद्रवाली रहने वाला हूँ, खरकी पंचायत से। मैं देखने के लिए आया आज 5 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले जो बात है, 7 हाथी निकला हुआ था यहाँ से और गए वो जोबर, फुसरो, टंडवा में एक दीवार तोड़ दिया गया, यानी बहुत बड़ी दीवार थी, वो नुकसान कर दिया। आगे निकलते हुए फिर खेत को नुकसान किया, पेड़ को नुकसान किया। ठीक है, आप इस घटना को देखते हुए, हाथियों जो अतिक्रमण को देखते हुए, गवर्नमेंट से, अधिकारी से
वन विभाग से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करने की यहाँ के अच्छा से सुरक्षित किया जाए, जैसे कि जंगलों में ये सब हाथी जो आते हैं, खुला हाथी है, इनको है ना समाधान किया जाए, रोकथाम किया जाए, ताकि आने वाले दिन में हर साल, अभी की बात है, वही 5-6 से पहले बताया मैं कि एक आदिवासी का जंगल में घर था, डुबका में, ठीक है, मतलब वहाँ मतलब कोई साधन नहीं था, रात के अंधेरे के मौसम था, गए हाथी, उसके घर को तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद वो औरत जो थी, लेडीज, वो निकल नहीं पाई, आदिवासी थी, एक हाथ से उसका माजूर हो गया, यानी टूट गई, वो उसका पैर टूट गया, इतना नुकसान हो गया। अभी तक उसका ना मतलब घर पे बैठी रहती, क्या करेगी वो। देखिए ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उनका पैर तोड़ दिया गया, उनका घर नुकसान कर दिया गया, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसमें मुआवजा जो बनता है लोगों को, जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनका जो मुआवजा बनता है उनको देने का प्रयास करें, और भी लोगों से आने का प्रयास करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? दिलचंद। दिलचंद, क्या करना चाहेंगे? यहाँ पर हाथी आए हुए हैं, ये तो अभी तो नहीं ले जाएगा, ये तो अभी रुकेगा। तो क्या फॉरेस्ट विभाग से क्या मांग करते हैं? वही जो नुकसान किया है खेती का, तो उसका तो देना मांगता है। देखिए लोगों को कहना है कि यहाँ पर लोग दहशत में रह रहे हैं, भयभीत रह रहे हैं, क्योंकि हाथी जो हमारे प्रदेश का, हमारे झारखंड का राष्ट्रीय पशु हाथी है, जो इस प्रकार जो उनको बेघर किया गया, जो इस प्रकार से जो घटना इसी रीजन से हो रहा है, जो बेघर किया गया, जो आज हम लोग देख रहे हैं, फसल के रूप में देख रहे हैं या घर के रूप में देख रहे हैं, जो क्षतिग्रस्त किया गया, या मकान के रूप में, या जो फसलें, जो मोटा अनाज रहते हैं, जो खाने के लिए रहते हैं, जो वस्तु, उसको भी नष्ट करते हैं, खाते हैं, घर को तोड़ते हैं, बर्बाद करते हैं। क्या गवर्नमेंट के पास इसका कोई विकल्प नहीं है? क्या इसका सुधार करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है? हाथी वन अभयारण्य या एलिफेंट रिजर्व एरिया घोषित किया जाए, और इससे कई फायदा हो सकता है। सबसे पहले पर्यावरण के दृष्टिकोण से, जैव विविधता हो या पारिस्थितिकी तंत्र हो, इकोसिस्टम हो या फूड चेन हो, हर एक दृष्टिकोण से ये लाभदायक है। जो बेघर हो रहे हैं, जो जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी बेघर हो रहे हैं, उसका एक नया बसेरा बनेगा, और एक पर्यावरण का दृष्टिकोण से ये पर्यावरण का निर्माण होगा। इसमें कई लाभ है। अगर दूसरा कुछ प्लानिंग है, अगर कोई दूसरा कुछ विकल्प है जो लोगों को जान बच सकता है, तो उस प्रकार का भी कुछ व्यवस्था करें, उस प्रकार के नियोजन, परियोजना या प्लानिंग करें, क्योंकि इसमें लोगों की जान बच सकता है अगर आप इस तरह होता है तो। और निवेदन आग्रह करते हैं कि यहाँ के तमाम वासी, इस क्षेत्र के, प्रदेश के, देश के सभी वासियों से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार हम लोगों ने या क्षेत्र के लोगों ने या पब्लिक ने जिस प्रकार जंगलों को उजाड़ने के अतिक्रमण कर रहे हैं, काटने का जो उनका घर बसेरा उजाड़ रहे हैं, इन पे अंकुश लगाएं, और तभी जो हमारे जो विलुप्ति के कगार पे है वन्य जीव या पशु पक्षी या जीव जंतु प्राणी या जीव, कुछ भी ऐसे तथ्य जो विलुप्ति के कगार पे है, अगर हम उनका घर नहीं उजाड़ते हैं तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें पहल करें, निवेदन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आप ही का काम है, ये गवर्नमेंट का ही काम है संरक्षित करना, वन संरक्षित करना, या हाथी वन अभयारण्य बनाना, या एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र घोषित करना, ये आप ही लोगों का काम है, क्योंकि इसमें लोगों का मृत्यु हो रहा है। बहुत बड़ी गंभीर समस्या। आप देख सकते हैं किस प्रकार हाथी यहाँ पर आए हैं, झुंड में आए हुए हैं, झुंड, बच्चे भी आए हैं, मादा भी है, जो गर्भवती भी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सामने से जाने में डर लगता है सामने में, लेकिन स्पष्ट दिख रहा है यहाँ से। लोग पूरा ग्रामीण जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, एकत्रित हुए हैं, देख रहे हैं हाथियों को, और पूरा फसल को बर्बाद किए हैं। और लोगों का कहना है कि बहुत नुकसान हुआ है इसका, या प्रखंड स्तरीय हो या जिला स्तरीय हो या वन विभाग हो, सभी से निवेदन करते हैं जो क्षतिग्रस्त हुआ है, इसमें लोगों को जो मुआवजा बनता है उनको देने के प्रयास करें। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।